ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत प्रयोग है और आपके एग्ज़ाम्स में तो आता ही है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। प्रारंभिक विद्युत, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जो टॉपिक क्या रहेगा उसका, है ना। तो सबसे पहले जो रहेगा हमारा विद्युत क्या है। तो विद्युत जो है ऊर्जा, विद्युत क्या है, विद्युत जो है ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ऊर्जा का क्या है, एक रूप है, ऊर्जा का रूप है जिसे हम लोग क्या करते हैं, आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसका केवल हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जब हमको करंट लगता है तो आपको पता ही कि कैसा लगता है ना। और इसमें जो विद्युत जो है ऊर्जा का रूप है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो विद्युत का यूज़ जो है शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो संचार में। जो हमारा संचार है ना, टेलीविज़न, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब के लिए हमको क्या पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम लोग, हमारा जो दैनिक जीवन के जो मनोरंजन की चीज़ें हैं या हमारा मोबाइल्स हैं, विद्युत का उत्पादन, ऊष्मा उत्पादन, चिकित्सा, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है किसके बिना, विद्युत के बिना, ऊर्जा के बिना। ठीक है, इसमें जो है आपका टॉपिक है सबसे पहले आपका विद्युत का उत्पादन, ये देख लेते हैं। विद्युत का उत्पादन, तो विद्युत उत्पादन कहाँ पे होता है, तो विद्युत का उत्पादन जो होता है आपका वो प्लांट में होता है। ठीक है, घरों, जो हमारे घर तथा उद्योग में जो बिजली जो पहुंचती है वो कहाँ से आता है, तो हमारे प्लांट से आता है। ठीक है, प्लांट प्लांट जो होता है वो आपका सब स्टेशन, मतलब जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होता है ना, जहाँ पे क्या होता है कि पावर प्लांट्स जो रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब उसमें कैसे है तो उसको देखिए, जो हमारा वहाँ पे क्या रहता है, जनरेटर रहता है। ठीक है, जनरेटर को चलाने के लिए बड़ा बड़ा जो जनरेटर रहता है, टरबाइन रहता है, उसको घुमाने के लिए क्या करते हैं, तो अलग अलग प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है कि आपका उसमें थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, ये हो गया आपका। इसमें क्या आपका आता है, आपका जो हमारा, देखिए जो हमारा प्राइमरी जो सोर्स होता है ना एनर्जी का, प्राइमरी सोर्स किसको बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स है ना, प्राइमरी रिसोर्स किसको बोलेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा सन, सूर्य है। सूर्य से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, जो सन से जो लाइट आता है हमारे पास है ना, प्रकाश जो आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो सेल होता है। ठीक है, आजकल आ गया, आप लोग को पता है सौर सेल, सौर सेल से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। अभी व्यापक स्तर पर हो रहा है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सौर सेल। ठीक है, इस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, सौर सेल, सौर सेल क्या होता है, ये सोलर पैनल होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली जनरेट करते हैं। अभी कैसे काम करता है, तो देखिए जो सूर्य का प्रकाश जो है जब पैनल पे पड़ता है, ठीक है, जो हमारा जो पैनल रहता है इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो ये क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद उसे इलेक्ट्रिसिटी, जो फोटान होता है ना, फोटान की ऊर्जा, आपको पता होगा फोटान, सूर्य के प्रकाश में क्या रहता है, फोटान की ऊर्जा रहती है ना, हाँ, एच म्यू ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो फोटान की जो ऊर्जा रहती है ना, इस क्या होता है, ये सेल पे कलेक्ट होते जाता है। उसके बाद यही जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के आपको हमारा जो टीवी, जो भी जो सोर्सेस रहेंगे, लाइट वगैरह, पंखा वगैरह चलाने के लिए, है ना, वो सब के लिए ये काम आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, डीसी सप्लाई होता है, इसको कन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है ना। ये होता है आपका सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, है ना। अब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का है, अब ये तो हमारा क्या बोलना चाहिए कि मतलब सूर्य कभी जो है ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है ना, और फ्री में मिलता है ना, इसका रोशनी। तो इसमें ज़्यादा पहले में स्टार्टिंग में कॉस्टिंग है, पर बाद में हमको कोई कॉस्ट नहीं लगता। ठीक है, अब दूसरा जो है, अब सूर्य सिर्फ दिन में रहेगा, लेकिन रात के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फिर कुछ दूसरा भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी ऑप्शन जो रहता है हमारा, है ना, सेकेंडरी ऑप्शन में क्या है, सेकेंडरी रिसोर्सेस। अब इसके लिए जो साधन क्या क्या रहेंगे वो देखते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये पहला ऑप्शन था, दूसरा सेकेंडरी रिसोर्स में जो होता है आपका, सेकेंडरी रिसोर्स होता है ना, जो द्वितीयक साधन जो हमारा बोलना चाहिए, इसमें क्या होता है, हमारा जो ठोस ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे कि कोयला वगैरह, वो सबको जला के क्या करते हैं, बॉयलर में पानी को गर्म करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया जाता है, वो होता है आपका थर्मल पावर प्लांट में, है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका हम लोग किसी दूसरे दूसरे साधन से हमको क्या होता है कि बिजली का
प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे साधन में यही सब चीज़ आएंगे, तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है आपका थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट है ना। दूसरा जो होता है आपका, क्या होता है आपका, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। थर्मल पावर प्लांट होता है, डीजल पावर प्लांट होता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जनरली यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है आपका कोयला का, कोयला। ठीक है, कोयला को क्या करते हैं, कोयला का चूर्ण बनाया जाता है। उसके बाद कोयला, जो पिसा हुआ कोयला होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भट्टी होता है, फर्नेस हमारा है ना, उसके बाद उससे हम लोग पानी जो होता है हमारा, जो बॉयलर में जो पानी रखा रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। ठीक है, बॉयलर के पानी को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो बॉयलर का टैंक होता है ना, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ये इसमें जो है आपका पाइप के थ्रू लगा रहता है। इसमें दो प्रकार का होता है, फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, अलग अलग प्रकार के बॉयलर आते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये हीट जब होता है, जब इसको गर्म किया जाता है, तो इससे जो होता है स्टीम बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, स्टीम जो बनता है, भाप। ठीक है, भाप, ये भाप कहाँ होता है, भाप धीरे धीरे जाके कलेक्ट होता है एक पाइप के थ्रू। उसके बाद यहाँ पास हमारा जो टरबाइन लगा रहता है। ठीक है, जो टरबाइन लगा रहता है, इसके ऊपर नोजल के थ्रू इसको गिराया जाता है, फिर ये टरबाइन घूमता है। फिर उससे क्या होता है, ये जो हमारा टरबाइन घूमता है, उससे आपका वो डायनेमो वाला जो नियम रहता है वो आपका यहाँ पे फॉलो होता है ना। तो उससे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस कर लेते हैं जनरेटर के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक वाटर का रिजर्व रहता है। ठीक है, ये वाटर रिसोर्स रहता है, वाटर रिसोर्स रहता है, जहाँ पर क्या रहता है आपका, जल भरा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जल भरा रहता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, नीचे से एक नाला बना रहता है, मतलब जिसमें पानी जो है क्या होता है, फ्लो होता है। टैंक जो रहता है सबसे बड़ा 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 जो डैम रहता है, बांध रहता है, उसमें पानी ऊपर रहता है। उससे क्या होता है, नीचे में पानी को जब तीव्र वेग से नीचे छोड़ा जाता है, तो यहाँ पास लगा दिया जाता है आपका टरबाइन। ठीक है, अब ये टरबाइन जो रहता है ना, हमारा जो टरबाइन रहता है, तो टरबाइन में जब पानी ऐसे घूमता है, तो ये क्या, काइनेटिक एनर्जी में उसको मूवमेंट करा के बदल देता है, जिसके घूमने लगता है। ठीक है, तो टरबाइन के घूमने के कारण क्या होता है, यहाँ से आपका जनरेटर से, जो जनरेटर यहाँ पास लगा रहता है, ठीक है, जो जनरेटर लगा रहता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बड़ा बड़ा जो बांध रहता है, उसमें क्या रहता है, वाटर रहता है ना, वाटर को भर के रखे रहते हैं, पानी। जब पानी को हम लोग छोड़ते हैं, तब यहाँ पास क्या रहता है, जो पानी जब तीव्र वेग से आता है, तो टरबाइन को घुमा देता है। ठीक है, घुमाने से क्या होता है कि हमारा जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हो गया ना। ये बहुत कम सक्सेस, क्योंकि बड़ा बड़ा बांध जहाँ जहाँ है वहीं पे काम के लिए है, लेकिन शहरों में हमेशा ये जो यूज़ किया था वो आपका थर्मल पावर प्लांट है ना, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तीसरा जो बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, यूरेनियम जो होता है हमारा, है ना, यूरेनियम एक धातु है ना। यूरेनियम का यूज़ यहाँ पे क्या आता है, यूरेनियम को क्या कहता है आपका, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के थ्रू क्या कहते हैं आपका, तोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें से बहुत सारा एनर्जी जो है निकलता है। ठीक है, उसका यूज़ जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक का यूज़ है हर जगह पे है, हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पे। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है आज के दिन में। ठीक है, पहले तो लोग रह भी लेते थे, पर आजकल नहीं रह सकते हैं। ठीक, तो इसके आगे जो देखते हैं वो है आपका फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं ना। देखिए, जो फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत के रूप। अब विद्युत के रूप में क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। विद्युत भी अब कैसे कैसे रूपों में रहती है। तो सबसे पहले जो होता है आपका स्थैतिक, स्थैतिक होता है ना, क्या बोलना चाहिए, स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत को क्या होता है आपका, स्थैतिक विद्युत को मैं बता देता हूँ। देखिए, स्थैतिक विद्युत में क्या होता है हमारा, हम लोग जब फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण होता है हमारे, जब दोनों हाथों को हम लोग रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा देर के लिए क्या होता है, हमारा कुछ हीट जनरेट हो जाता है ना हमारे दोनों हाथों में जब हम करते हैं। तो ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसका यूज़ तो नहीं है, पर ये जनरल है ना, घर्षण के कारण पैदा हुई ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक विद्युत। ठीक है,
दूसरा जो होता है आपका चल विद्युत, डायनामिक बोलते हैं इसको। चल विद्युत में क्या होता है, जो हमारा जो है आपका डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। जब विद्युत जो होता है ना, जब हमारा विद्युत शक्ति के प्रभाव से आवेश का प्रवाह जो है आर पार हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना हमारा, इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में आपका दो टाइप्स के होते हैं, तो ये जो होता है आपका एसी, ठीक है, और दूसरा हम लोग इसी को बोलते हैं डीसी, ठीक है। एसी मतलब होता है आपका अल्टरनेट करंट, है ना। अल्टरनेट करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरा जो होता है आपका क्या क्या होता है हमारा एसी और डीसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, ठीक है, एसी और डीसी, ठीक है। एसी में क्या होता है, हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, इसमें ये जो है हमारा ये विद्युत जिसमें मान और दिशा जो है क्या रहता है आपका, बदलते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसी करंट। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। डीसी में क्या होता है, डीसी हमारा सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो होता है, ठीक है। ठीक, इसमें विद्युत धारा का मान जो है और दिशा नियत रहती है, कांस्टेंट रहता है, वो क्या कहलाता है आपका डीसी। डिस्ट धारा में जो होता है आपका क्या क्या आ जाता है, बैटरी आ जाता है, ठीक है। बैटरी, सेल, मतलब है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट करंट कहलाता है, ठीक है, डीसी। इसका यूज़ जो होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी, ये सब के लिए क्या करते हैं, उपकरणों को चलाने के लिए डीसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम बैटरी को चार्जिंग करते हैं, है ना, कर सकते हैं डीसी से, ठीक है। अब एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट जो होता है हमारा अल्टरनेट, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा दोनों ही क्या रहता है, परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। यह अल्टरनेट एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। इसका यूज़ जो होता है हमारा घरेलू इंडस्ट्री एरिया में, है ना, में करते हैं, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये होता है हमारा अल्टरनेट करंट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक है उसको बात कर लेते हैं, है ना। एसी और डीसी तो हो गया है, आगे देखते हैं इसके बारे में। हम लोग एसी और डीसी की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। एसी अच्छा है कि डीसी अच्छा है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एसी और डीसी में क्या क्या है। तो एसी जो होता है आपका सस्ता होता है, एसी को बनाने के लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, और इसका उत्पादन जो है आपका डीसी की तुलना में कम होता है, ठीक है, सस्ता होता है, ठीक। एसी क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। इसी में दूसरा जो होता है आपका, एसी को सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, फ्लो कराया जा सकता है, ठीक है, ये एसी कहलाएगा, ठीक है। एसी में क्या होता है, एसी में हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं आपका, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज की रेंज को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ठीक है ना। और एसी को हम लोग जो है डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी जो होता है क्या होता है, रेक्टिफायर जो यूज़ करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर, जो हमारा जो रेक्टिफायर होता है ना, डिस्टकारी बोलते हैं उसको हिंदी में, डिस्टकारी बोलते हैं ना। तो हमारा जो रेक्टिफायर रहता है, रेक्टिफायर के थ्रू हम लोग एसी को डीसी में बदल सकते हैं, ठीक है। तो एसी बेस्ट है, ठीक है। अब डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीसी क्या होता है, डीसी जो है आपका एसी का शिखर मान उच्च होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रयोग जो है घातक हो सकता है, इसलिए बेहतर इंसुलेशन की आवश्यकताएं होती है, ठीक है, एसी में, ठीक है। और दूसरा क्या है, एसी में जो है आपका इसका प्रॉफिट जो है वो बता देते हैं। जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एसी को ही यूज़ किया जा सकता है, डीसी में आपका लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए एसी अच्छा है, ठीक है, डीसी की तुलना में, ठीक। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो मैं बता देता हूँ। एसी का जो है आपका इस तरीके से बनता है वेव, ठीक, और डीसी का जो होता है आपका डायरेक्ट रहता है, ठीक है ना। ये आगे का जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।